श्री अमर सिंह जी, श्री अमर धन्यवाद सभापति जी, मुझे ये मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं मणिपुर बजट पे बोलना चाहता हूं। हम सबको पता है कि मणिपुर में पिछले पौने 2 साल से क्या हो रहा है। बजट है 35,000 करोड़, 35,000 करोड़, लेकिन वहां जितनी नुकसान हुआ, तबाही हुई, लोगों के घर जले, दुकानें जली, बहुत सारे लोगों की दुर्भाग्य से मौत हुई। जो इस बजट में पैसे रखे गए हैं, मैं वो बोलना चाहता हूं, सारा सदन को बेनती करना चाहता हूं कि ध्यान दीजिए। 15 करोड़ टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जबकि हजारों लोगों को जरूरत है। 7 करोड़ कंपनसेशन के लिए, 35 करोड़ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए। अब वो तो हजारों लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारी मौतें हो गई, घर चले गए, लोगों का दुकानें जल गई। ये क्या इतने पैसे से काम हो जाएगा? और केंद्र सरकार ने इसमें एक नया पैसा नहीं डाला, ये सारा मणिपुर का पैसा है। तो मैं इस सदन को और सभापति मैडम के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, स्टेट मिनिस्टर, कि कृपा करके 500 करोड़ तो दे दो आप अपनी ओर से। आपने बिहार और आंध्र को तो बहुत दे दिया, ये स्टेट बहुत तकलीफ में है। इसमें मैं अपनी मणिपुर में बात कह के मैं इतनी मांग करके खत्म करता हूं। नो, अब मैं आता हूं सप्लीमेंट्री बजट पे। सरकार का हक है कि सप्लीमेंट्री बजट ला सकता है, लेकिन 1,23,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट है। जब नया बजट पेश हो चुका है, तो मैं केंद्र सरकार को इतना ही पूछना चाहता हूं कि बताइए कि सारा साल निकल गया, बजट एस्टिमेट होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, आपको 1.25 करोड़ रुपए अब ये फरवरी मार्च में याद आया? सारा साल क्या प्लानिंग थी आपकी? आपके सारे डिपार्टमेंट ये क्यों नहीं कर पाए इतना बड़ा अमाउंट? चाहे आपका मेजॉरिटी अब ले लेंगे, लेकिन ये आपकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चलाता है कि आपने सारा साल सारे आपके जितने डिपार्टमेंट के लिए मांग रहे हैं, वो लिस्ट मेरे पास है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसका मतलब उसको नहीं देखा। और इसको सीरियसली देखना चाहिए कि आखिरी वक्त पे लाख 2 लाख करोड़ ना मांगे जाए। अब सवाल आता है, क्योंकि ये बजट सेशन है, अभी फाइनेंस बिल पेश होना है, सप्लीमेंट्री है, तो आर्थिक नीति की बात तो होगी। और मैं सभापति जी आपको आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, इनका 11वां साल चल रहा है पावर में कंटिन्यूस, ये वो सरकार है जिन्होंने हिंदुस्तान में ना बराबरी इतिहास बना दिया, ना बराबरी का, इनइक्वालिटी का। 1947 से लेके हिंदुस्तान में इतनी ना बराबरी नहीं थी किसी चीज में भी। गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा है, और 1.6% पॉपुलेशन जो है वो टैक्स सारे कारपोरेट को मिला के ज्यादा दे रही है। ये सरकार की कार्यप्रणाली है, इनको जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से मांगता हूं कि 1.6% पॉपुलेशन सारे कारपोरेट से टैक्स क्यों ज्यादा दे रही है? आप ऐसा व्यवस्था क्या बना रहे हैं कि जिसमें इतनी नाबराबरी हो रही है? अच्छा, इनके राज में इतने डॉलर बिलियनर जुड़े हैं कि कमाल हो गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमारा 141वां नंबर है। अमीर तो अमीर हो गया, लेकिन जब देखते हैं कि भाई आम आदमी की इनकम का क्या है, तो $2500 है, $2540, $2540 पर इनका इंटरनेशनल लेवल पे। हम 141वां नंबर है हमारा 197 मुल्कों में।
तो भाई क्या कर रहे हो, मुल्क को किधर ले जा रहे हो, ये जरा हमें बताइए। अच्छा, जहां तक अपन देखें बेरोजगारी मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इस वक्त है। ग्रेजुएट, MBA, इंजीनियर्स चपरासी की नौकरी के लिए लाइनों में खड़े हैं। किधर को मुल्क को ले जा रहे हैं। भाषण जो मर्जी करो वो ठीक है, हर आदमी को भाषण करने का अधिकार है, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग ये लाइनों में क्यों खड़े हो रहे हैं? और 80-90 करोड़ को फ्री राशन देके चला रहे हो। मुल्क की तरक्की कहां है? रोज बताते हो कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की है, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ हमें दिखा नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी आपके माध्यम से, ये हमें स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हैं, ये हमें बताएं कि ये जो GDP ग्रोथ दिखा रहे हैं 6.4, वो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की? हमें बताइए, क्योंकि 90% जो मजदूर है जो है वो उधर बैठा हुआ है, उसका आप हमें कुछ बताते ही नहीं है। अच्छा, इनके अपने ई श्रम जो पोर्टल है उसमें 94% लोगों ने कंप्यूटर पे चढ़ाया है अपनी जानकारी कि हमारी इनकम 10,000 रुपए से कम है। ये है मुल्क की तरक्की। और नेट हाउस होल्ड सेविंग as % of GDP अपन lowest in the last very long time। और हाउस होल्ड कंजम्पशन मेरे ख्याल पिछले 50-60 साल में इतनी कम नहीं होगी जितनी है। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो मुल्क को पता नहीं कहां ले जा रही है, लेकिन भाषण बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहां तक टैक्स बर्डन है वो जनता पे बढ़ा रहे हो। अच्छा, आपने GST ऐसा बनाया है कि उस पे 50% टैक्स जो है वो गरीबों से आ रहा है, लोअर 50% जो पॉपुलेशन है उससे आ रहा है, और जो अमीर है उनसे 10-12-15% ही आ रहा। ये कौन सा टैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जी, ये भी हमें बताइए। अच्छा, GST ने MSME को रेक कर दिया है, उनका कमाम ताम कर दिया है, वो बेचारे रो धो रहे हैं। कारपोरेट टैक्स आपने 5 साल में उनका आधा किया, करीब 10 लाख करोड़ छोड़ा है उनको। मैं जानना चाहता हूं कि उस 10 लाख करोड़ जो रियायत दी है उसकी वजह से कितनी नौकरियां आई और कितनी नई इन्वेस्टमेंट आई। ये सभापति जी कृपा करके सरकार से हमें जानकारी चाहिए कि इतना बड़ा रियायत दे दिया, नौकरी कितनी पैदा हुई और इन्वेस्टमेंट कितनी आई। अच्छा, रोज विकसित भारत का भाषण हो रहा है, रोज हो रहा, उसकी डेफिनेशन नहीं बताते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं वित्त मंत्री जी को, हमें बताइए विकसित भारत की डेफिनेशन क्या है। मेरे पास जो जानकारी मैं बता देता हूं, डेवलप्ड कंट्री और उसकी डेफिनेशन ये है कि पर कैपिटा इनकम $14,500 अगर पर एक आदमी की हो तो मानते हैं। अपन अभी 2540 पे हैं, आप ले जाना चाहते हैं, हमें बताओ तो सही अगले 5 साल में आपको $2540 को कहां लेके जाएंगे। विकसित भारत बोलिए, अच्छी बात है, 5 ट्रिलियन नहीं 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए, पर 20 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेकिन अगर यही होना है, अमीर को अमीर होना है, गरीब को गरीब होना है, तो उसमें फिर आपकी पॉलिसीज को वही तो दिखाते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिलीफ आपने दिया जी 12 लाख का। मैं उसकी कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा कि हमने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बोनांजा दे दिया। आपकी अपनी वेबसाइट पे वित्त मंत्री जी, आपकी 23-24 के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है कि 7.54 करोड़ लोगों ने टैक्स का रिटर्न भरा, 7.5 करोड़ ने, और 5.89 करोड़ मतलब 5.89 करोड़ ने लेस देन, क्योंकि वो 7 लाख से नीचे थे तो उन्होंने 0 टैक्स दिया। तो 12 लाख एग्जेम्पशन के लिए आपको अब जो इंडिविजुअल्स जो जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो 6.77 करोड़ है, मतलब 88 लाख है जिनको फायदा दिया, और 35 से 40 करोड़ है जो मिडिल क्लास है। आपने अखबारों में छुपा दिया, सारी मिडिल क्लास को दे दिया। लेस देन 1 करोड़ लोगों को आपने फायदा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा गुमराह क्यों करते हैं लोगों को। अच्छा, जहां तक स्टेटों की हालत है, स्टेटों को GST में आपने ले लिया, मना के ले आए, उन्होंने 48% अपने टैक्स छोड़े, आपने 22% छोड़े।
आपने अपना 22% तो सेस और सरचार्ज लगा के 20% पूरा कर लिया, और उनको आप इनकम टैक्स रिबेट दे दिया, कारपोरेट टैक्स रिबेट दिया, डिविजिबल पूल कम हो गया, उनका शेयर कम हो गया। मेरी मांग है सभापति जी आपके माध्यम से, जितनी आपने रियायतें दी हैं आप दीजिए, रियायतें मिडिल क्लास को दीजिए, कारपोरेट को दीजिए, लेकिन वो अपने पैसे से दीजिए, वो स्टेटों का पैसा ना काटिए। सारी स्टेटें इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, उनको बहुत तकलीफ है। और मैं तीसरी अगली बात ये भी कहना चाहता हूँ, सारे सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट्स का आपने बजट कम किया। आप कंपेयर करिए पिछले 2-3 साल से, वेजेस आप बढ़ा नहीं रहे, नरेगा वेज आप बढ़ा नहीं रहे, पेट्रोल डीजल पे सेस और टैक्स कम नहीं कर रहे, तो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, बाकी तो बात छोड़िए, एमपी लैंड का पैसा क्यों नहीं बढ़ाते जी? वो तो हम सबका है। एमपी लैंड का तो ये बहुत साल पहले 5 करोड़ हुआ था, उसको 10-15 करोड़ प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाइए, जरा दे दीजिए। अच्छा, यो 25 करोड़ करिए। अच्छा, जो अमेरिका हमें थ्रेटन कर रहा है उसमें थोड़ा हमें बता तो दो कि टैरिफ पे हमारी पॉलिसी क्या है। जब वित्त मंत्री जी जवाब दे तो वो बता दे। मैं 2 मिनट मैडम सभापति जी पंजाब के इश्यूज, क्योंकि मैं वहां से आता हूं, उसकी बात करना चाहता हूं। सारा हिंदुस्तान जानता है 1960 और 1970 के दशक में मैडम, तब तो यूनाइटेड पंजाब था, आपको सारा पता है। हिंदुस्तान को बैगिंग बाउल कहते थे कि कटोरा लेके दूसरे मुल्कों में गेहूं और चावल लेने जाते हैं। वहां के किसान को कहा गया कि तू भाई वीट और राइस पैदा कर। उन्होंने मेहनत करके हिंदुस्तान को सक्षम बनाया, आज एक्सपोर्ट करते हैं। और अब उनकी हालत क्या है? केंद्र सरकार उनको एमएसपी देने को तैयार नहीं है, हरियाणा सरकार सड़कें रोक के बैठी है, हमारी इंडस्ट्री का भट्ठा बिठा दिया। अब ये ऐसे होता है और केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है। मेरी बेनती है सभापति जी आपके माध्यम से कि हरियाणा सरकार को कहा जाए कि वो ब्लॉकेड हटाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री वहां से छोड़ के जा रही है सारे पंजाब से। वो कह रहे हैं कि भाई ना कच्चा माल आता है, ना आप सामान भेज सकते हो, तो पंजाब में रह के क्या करना है। और मेरी मांग है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर बहुत डैमेज हुआ है, कृपा करके डाइवर्सिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार हमें एक स्पेशल पैकेज दे दे। और मैं बहुत मिनिमम अमाउंट मांगता हूं। आप केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा पैसा दिया, दे कोई बात नहीं है, तो पंजाब को भी दे दीजिए। 15,000 करोड़ 3-4 साल के लिए अगर हमें कैश क्रॉप्स और डाइवर्सिफिकेशन के लिए दे देंगे तो पंजाब बच जाएगा। और नरेगा की वहां वेजेस बढ़ाइए। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मैडम, एक तो ये रोड जो ब्लॉक हुई है हरियाणा में, उसके लिए बहुत डैमेज हो रहा, मैं उसकी करूंगा। दूसरा, जीएसटी की वजह से मंडी, गोविंदगढ़, खन्ना, दोराहा, सानेवाड़, मेरी सारी कंस्टिट्यूएंसी की इंडस्ट्री को प्रॉब्लम में है। मंत्री जी बैठे हैं, चौधरी साहब, कृपा करके उनका आप अपनी टीम भेज दीजिए मंत्री जी, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, और उनकी आवाज सुनिए कि उनको जीएसटी से क्या तकलीफ है, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। अच्छा, फिर आपने केंद्र सरकार ने उनको फोर्स किया, जितने स्टील मिल्स हैं, कि आप भाई कोल जो लेते हो, कोयले से चलाते हो मिल और रोलिंग मिल, वो बंद करो, गैस पे आओ। वो गैस पे चले गए। अब गैस के प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि उनकी इंडस्ट्री नॉन वाइबल हो गई, वो बंद कर रहे हैं। तो मंत्री जी कृपा करके वो इंडस्ट्री का करिए, नहीं तो सारी स्टील इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मेरे पार्लियामेंट में मैंने 2018 में एक एयरपोर्ट सैंक्शन कराया था उड़ान में, हलवारा में। अब 7वां साल शुरू हो गया, वो शुरू नहीं हो रहा, तो कृपा करके उसको शुरू करा दीजिए। मैंने एक रेलवे का ओवरब्रिज कराया था दोराहा में, वो नहीं अभी शुरू हो रहा। मैं शुरू से कहता आया हूं कि भाई मेरी पार्लियामेंट पवित्र जगह श्री फतेहगढ़ साहब, उसमें हमारे 10वें गुरु के छोटे साहिबजादों की वहां कुर्बानी हुई थी। कृपा करके उसको स्पेशल पैकेज दे दीजिए। हम तो ज्यादा नहीं मांग रहे, 200-300 करोड़ दे दीजिए फतेहगढ़ साहब को, सरहंद को। एक पैसा नहीं दिया, 6वां साल हो गया, तो कृपा करके उस पर विचार करिए। और नेशनल हाईवे नंबर 1 है सभापति जी, आप तो वहीं से आते हैं। ये सबसे पहले नेशनल हाईवे बना था दिल्ली से अमृतसर। इस वक्त सबसे खराब नेशनल हाईवे वो है, जगह जगह ट्रैफिक जैम है, सड़क टूटी हुई है, साइड रोड नहीं है, अंडर ब्रिज नहीं है,
अच्छा टाउन बड़े हो गए हैं, मंडी, गोविंदगढ़, खन्ना, उनको नीचे से निकले की जगह नहीं है, तो कृपा करके उस पर भी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे। धन्यवाद।